जोर से नारा लगाते। कितने लोग खुश हैं? और मैं अक्सर एक चीज़ जब पूछता हूँ तो एक चीज़ दोहराता रहता हूँ। जब भी मैं कहता हूँ कितने लोग खुश हैं, तो आपके चेहरे से वो खुशी नज़र भी आनी चाहिए। कितने लोग आज खुश हैं? आपने वाले साथ वाले से कहें कि आज का दिन आपको मुबारक हो। इधर वाले से भी कहें, पीछे वक्त जो है उससे भी कहें हालेलुया, हालेलुया। बोलो खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम की, बोलो खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम की। किसके नाम को जलाल मिले, किसके नाम को जलाल मिले। बोलो खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम की। कम आवाज है, कोई और इससे ऊंचा कह सकता है हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा की तारीफ हो। आए हम अपने कदमों पर खड़े होंगे खुदा के कलाम के एहतराम के लिए। इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का खत और उसका 6वां बाब 18वीं आयत से 18वीं आयत, 6वां बाब 18वीं आयत। इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का खत और उसका 6वां बाब और उसकी 18वीं आयत। ताकि दो बेतब्दील चीज़ों के बाइस, ताकि दो बेतब्दील चीज़ों के बाइस जिनके बारे में खुदा का झूठ बोलना मुमकिन नहीं, हमारी पुख्ता तौर से दिलजमई हो जाए, जो पनाह लेने को इसलिए थोड़े हैं कि उस अमीर को जो सामने रखी हुई है कब्जे में आए। वो हमारी जान का ऐसा लंगर है जो साबित और कायम रहता है और पर्दे के अंदर तक भी पहुंचता है, जहां यीशु हमेशा के लिए मलके सिदक के तौर पर सरकार काहिम बनकर हमारी खातर बेशरू के तौर पर दाखिल हुआ है। खुदा के कलाम के पढ़े जाने पर खुदा की बरकत हो। शुक्रिया, तशरीफ रखिए। हमारा खुदा बहुत बड़ा खुदा है। एक तो जुमा ये नेक्स्ट आ रहा है, इससे अगले जुमे चर्च में बड़ी इबादत है। जुमे की इबादत चर्च में हो रही है और इस जुमे नहीं उससे अगले जुमे जो है वो शिफाइया इबादत है चर्च में। आप खुद आएँ और अपने साथ दूसरों को भी दावत दें। भाई शबाज खास दुआई है उनकी कि वो अपने किसी रिश्तेदार को यहाँ पर लेकर आए थे जो गिरू गिरफ्तार थी। तो कल वो बता कर गए हैं कि जिस दिन से यहाँ से दुआ करवा के गए हैं उस दिन से वो बेटी बिल्कुल ठीक है। खुदा ने उस बेटी को बरकत भी दी हुई थी और इसके साथ वो अबलीस के कब्ज़े में थी, तो बहुत परेशान थे कि कहीं नुकसान ना हो जाए। तो खुदा के फजल से जब उन्होंने बताया कि जिस दिन से वो दुआ करके गए करवा के गए हैं उस दिन से वो बेटी बिल्कुल ठीक है। और सुवर्णा जंगतारी के 3 साल से उसके मेदे पर सोजश थी, सूजा हुआ था उसका बेटा, जिसकी वजह से खाने में बड़ी प्रॉब्लम थी। और अभी 21 दिन से
10 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, पिछले 10 दिन से बिल्कुल वो ठीक है। इसी में आप सब इस्लाम मेरी दुआई कुछ इस तरह है कि मैंने जैसे भाई से दुआ तो पाई थी और हमारी शादी को 4 साल हो गए और खुदा ने खुदा के नाम को जलाल मिले। हमारा खुदावन जोरावर खुदा है, पाक और पवित्र खुदा है, सब कुछ करने की कुदरत रखता है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग ईमान रखते हैं कि आज का दिन मेरी बरकत का दिन है? खुदा के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएं। हालेलुया। जिसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ वो मेरा खुदावन है। हालेलुया। जिसमें मैं महफूज हूँ, जिसमें मैं महफूज हूँ, जिसने मुझे संभाला हुआ है वो मेरा खुदावन है। हालेलुया। जिसने मुझे किसने संभाला है? मेरे खुदावन ने किसने संभाला है? कौन मुझे बढ़ने की कुव्वत देता है? मेरा खुदावन। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं पूरा ईमान अपने खुदावन पर रखता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। इसका खुदावन के नाम का जलाल में हो देखिए। पता नहीं वो बियर दुआ कर रहा था और खुदावंद ने उस वक्त मुझे बताया, खुदावंद अपनी इस बेटी को कसरत से बरकत देने को है। तो किसी ने कुछ हमला किया था अपनी सी तस्वीरों में, जिसकी वजह से बेटी परेशान थी। अभी क्या हाल है? उस दिन जिस दिन आपने देखी थी। हालेलुया, हालेलुया। मेरा यीशु बहुत बड़ा है। मैंने एक चीज़ उसको बताई थी कि जो आपके साथ है ना वो बहुत बड़ा है, जो लोगों के साथ है वो बहुत छोटा है। जो लोगों के साथ है वो जो कहीं जो मेरे साथ है वो बहुत बड़ा है, जो मेरे साथ है वो बहुत, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। आपकी सेहत पहले से बेहतर है और मेरा ईमान इससे भी जोरावर होगी। अब बेटी की सेहत जो है वो दिन ब दिन गिरती जा रही थी, तो किसी ने इस तस्वीरों ने पकड़ा हुआ था और खुदा ने कहा कि मैं इसको आज़ाद भी करूँगा और बहाल भी करूँगा। हालेलुया। खुदा अपने नाम को जलाल देता है। हमारा खुदा बहुत बड़ा खुदा है। जिस पर मैं ईमान रखता हूँ वो, जिस पर मैं ईमान रखता हूँ बहुत, जिसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ और जो मुझे संभाल सकता है वो मेरा खुदा है। हालेलुया। जो मुझे साथ वाले से कहेंगे जो आपको संभाल सकता है वो मेरा खुदा है। जोर से कहिएगा ना, फिर से जरा जोरदार आवाज से कहिएगा। अच्छा, मैंने कहा था कि साथ वाले से कहिएगा, सारे मुझे ही कहते जा रहे हैं। हालेलुया। साथ वाले से कहिएगा। दूसरी तरफ भी जो है तो उससे भी कहिएगा। हालेलुया, हालेलुया। जब मैं उसमें बढ़ूंगा तो मैं बढ़ूंगा। हालेलुया। जब मैं उसमें नहीं बढ़ूंगा तो मैं घटूंगा। जब मैं उसमें बढ़ूंगा तो बढ़ूंगा। हालेलुया।
का मतलब है कि आपकी जिंदगी में बरकतों की इंतहा होने वाली है। हालेलुया, हालेलुया। जिसे कहें आपके लिए कल बेहतरीन होने को है। आज अच्छा है और कल बेहतरीन होने को है, क्योंकि वो मुझे संभाल सकता है, कोई और नहीं, कोई और नहीं। कौन संभाल सकता है? कौन संभाल सकता है? जो मैं सोचता हूं कि मेरी जिंदगी में नहीं हो सकता, वो कर सकता है, वो कर सकता है। अभी आज एक बेटी नहीं आई, खुदा ने उसको 3-4 साल बाद उसको खुदा ने ब्लेस किया है। बस पहले भी उससे बरकत मिली थी, लेकिन वो बरकत जो है वो बेटा पैदा होकर वो इस दुनिया से है चला गया। लेकिन अभी फिर खुदा ने वो बहुत परेशान थी और मैंने उसके लिए कलाम किया था। उससे मैंने कहा था कि खुदावंद ने आपको बरकत दे दी। आपको याद होगा यहाँ पर मैंने एक बेटी को कहा था, यहाँ पर उसको बुलाया था और मैंने कहा था कि खुदावंद ने आपको बरकत दे दी। एक बेटी के लिए मैंने कलाम किया था कि वो जो है वो उसकी ज़िंदगी उसके घर के हालात बदलने को है। लेकिन उस बेटी के लिए मैंने कहा था कि खुदावंद आपको बरकत देने को है। खुदावंद ने उसी वक्त मेरे साथ कलाम किया कि इस बच्ची से कहे, और जब मैंने उसे कहा तो आज तकरीबन उसको उसके बाद जो है महीना हो चुका है, उसी ही हफ्ते में खुदावंद ने उसको ब्लेस कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरा खुदा मुझे संभाल सकता है। हालेलुया। वो मेरी पनाह है जिसमें मैं छुप सकता हूँ, वो मेरी पनाह है। हमने खुदा की कलाम का जो हिस्सा पढ़ा है, इब्रानियों के नाम पालू रसूल का खत, उसका गालिबन 6वां बाब और उसकी 8वीं आयत में लिखा हुआ है कि मुमकिन नहीं है हमारी पुख्ता तौर से दिल जमई हो जाए, जो पनाह लेने के लिए दौड़े हैं, जो इसलिए दौड़े हैं हम उसमें पनाह लेने के लिए। हम अपने खुदावंद की तरफ इसलिए दौड़े हैं पनाह लेने के लिए, क्योंकि मैं जानता हूँ उसमें मैं छुप सकता हूँ और बच सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरी पनाह मेरा खुदावंद है। मैं जानता हूँ कि मेरा जब मैं दौड़ा हुआ बढ़ता हुआ आगे जा रहा हूँ, तो जिसमें मैं आ चुका हूँ इसमें मैं महफूज हूँ। जिसमें मैं आ चुका हूँ इसमें मैं महफूज हूँ। मैं अपनी पनाह में महफूज हूँ। मैं जिसमें छुप गया हूँ इसमें मैं महफूज हूँ। जिसके पास मैं आ चुका हूँ उसमें मैं महफूज हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आप परेशान हो सकते हैं, दुखी हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं, गमज़दा हो सकते हैं, लेकिन इस पनाह के बाहर जो कोई इस पनाह में दाखिल हो जाता है, जो कोई यीशु मसीह में उतर आता है, जो कोई इस पनाह के अंदर पहुंच जाता है, वो महफूज है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अक्सर आप सोचते हैं इर्द गिर्द का माहौल बड़ा खतरनाक है। Praise God। अक्सर आप सोचते हैं कि ये यहाँ पर मुझे सुकून नहीं है। अक्सर आप ये सोचते हैं मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, मेरे लिए ये काम करना बड़ा मुश्किल है। अक्सर आप सोचते हैं कि इर्द गिर्द के लोग, मेरे पड़ोसी वो विद्रोहों को मानने वाले हैं, मेरे पड़ोसी जादू टूनों पर अमल करने वाले हैं, मेरे पड़ोसी वो जिनके साथ मेरा ताल्लुक है, मेरे रिश्तेदार तवीज़ धागों को मानने वाले हैं, वो खबरों पर जाते हैं और वो उनका जादू
तरफ जा रहे थे तो खुदा ने मूसा से कहा कि जब तुम वादे की सरजमीन पर पहुंच जाओ तो वहां पर जाकर तुम 6 शहर मुकर्रर करना। क्या करना? कितने शहर? जितने भी शहर होंगे उन शहरों की तरतीब इस तरह से खुदा ने ठहराई कि हर शहर के करीब इस तरह से वो 6 शहर थे कि किसी भी शहर से कोई भी शख्स एक ही दिन में भागकर उस शहर में दाखिल हो सकता था। कई दिन उसको इंतजार नहीं करना पड़ता, बड़ा लंबा सफर नहीं करना पड़ता था, बल्कि यरदन के 3 एक बार और 3 दूसरी बार 6 शहर वहां पर मुकर्रर किए गए और उन्हें पनाह के शहर कहा जाता था। The cities of refuge, पनाह के शहर उनको कहा जाता था। खुदा ने मूसा से कहा अगर किसी से सहमन कत्ल हो जाए, रातन नहीं, अगर कोई अनजाने में कत्ल कर बैठे और कत्ल करने के बाद इन 6 शहरों में से किसी एक शहर में अगर कोई दाखिल हो जाए तो उससे बदला नहीं लिया जाएगा जब तक वो शख्स उस शहर के अंदर है। जब तक वो शख्स उस शहर के अंदर है उससे बदला नहीं लिया जाएगा। 6 शहर मुकर्रर करना और उन 6 शहरों की तरतीब इस तरह से हो, 3 यरदन के एक पार और 3 दूसरी तरफ, उनकी तरतीब इस तरह से हो ताकि अगर किसी शख्स से सहमन खून हो जाए तो वो भागकर पनाह के शहर में दाखिल हो सके। भागता भागता अगर कोई शख्स उस पनाह के शहर में दाखिल हो जाता तो कत्ल वहां पर ही माफ हो जाता। माफ नहीं था क्योंकि शरीयत बड़ी सख्त थी। शरीयत ये थी कि अगर कोई किसी का कत्ल करे तो उसका रिश्तेदार उसको कत्ल कर सकता है, उसका भाई अपने भाई का बदला ले सकता है। अगर एक शख्स से कत्ल हो जाता तो कत्ल होने के बाद उसका भाई अपने भाई का बदला ले सकता था। अगर भाई नहीं तो कोई नजदीकी रिश्तेदार उसका बदला ले सकता था। लेकिन अगर कोई शख्स कत्ल करने के बाद भागता हुआ पनाह के शहर में दाखिल हो जाता तो उसका गुनाह माफ हो जाता। अब एक चीज मुश्किल थी, जितनी देर सरदार काहिन जिंदा रहता उस वक्त तक वो शख्स उस शहर से बाहर नहीं निकल सकता था। अगर बाहर निकलेगा तो कत्ल कर दिया जाएगा, अगर शहर पनाह से बाहर निकलेगा तो मार दिया जाएगा। ये 6 शहर थे और खुदा की कलाम में क्या लिखा हुआ है, जब यशवा ने उन सारे शहरों पर कब्जा कर लिया तो जो शहर खुदा ने बताए थे उनको शहर पनाह ठहराया। उन 6 शहरों को शहर पनाह ठहराया। अब बाइबल का जो हिस्सा है वो हमें ये बताता इब्रानियों के खाते में कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह कामिल और हमेशा तक रहने वाला सरदार काहिन है।
अबनीर सौल की बादशाह सारी फौज का सरदार है। अबनीर सौल बादशाह की फौज का सरदार है, लेकिन सौल के मरने के बाद अबनीर दौड़ता फिर रहा है उसका। और जब असाहील के साथ उसकी लड़ाई हुई तो असाहील की बाबत लिखा हुआ है कि वो बहुत तेज था, दौड़ने में बड़ा तेज था, लेकिन अबनीर ने उसे मारा और असाहील मर गया। असाहील युवाब का भाई है जो दाऊद की फौजों का सरदार है। याद रखिएगा, मैं थोड़ा सा हिस्ट्री आप याद रखेंगे तो आपको समझने में ज्यादा आसानी होगी। अबनीर सौल पहला बादशाह जो बनी इस्राइल का था वो सौल था। कौन था पहला बादशाह जो बनी इस्राइल का था? वो कौन सा था? और दूसरा बादशाह दाऊद। दूसरा बादशाह अबनीर ने युवाब के भाई असाहील को मार दिया, और जब मार दिया तो अबनीर अब छुपता फिर रहा है। दाऊद के पास आया, वहां से वो हबरून की तरफ लौट गया। हबरून उन 6 शहरों में से एक शहर है। हबरून उन 6 शहरों में से एक शहर है जो पनाह के शहर है। मैंने बताया कितने शहर पनाह के थे? कितने थे? और उन्हीं 6 शहरों में से एक शहर जो है वो हबरून है। कौन सा? कौन सा है? और अब अबनीर जो युवाब के भाई को कत्ल कर चुका है वो भाग रहा है कि मैं जाकर हबरून में चला जाऊं। क्यों हबरून में चला जाऊं? किसको पता है? अभी मैंने बताया, क्योंकि वो शहर पनाह है। वो क्या है? शहर पनाह में जो भी चला जाता उस पर उसे कत्ल नहीं किया जा सकता था, उससे बदला नहीं लिया जा सकता था, इसलिए वो उसकी तरफ भाग रहा है। और जब भाग रहा है और युवाब को मालूम पड़ा कि अबनीर हबरून की तरफ जा रहा है, युवाब को मालूम पड़ा कि अबनीर जो है वो वादे के मुल्क की तरफ जा रहा है। अब जब वो वादे के मुल्क की तरफ जा रहा है, उस शहर पनाह की तरफ जा रहा है, तो युवाब ने अबनीर का पीछा किया। और बाइबल में लिखा हुआ है कि उसने अबनीर को रोका और रोककर उसके पेट में ऐसा मारा कि अबनीर मर गया। अबनीर बच सकता था ना? कैसे बच सकता था? अगर वो हबरून में दाखिल हो जाता। अगर वो हबरून में दाखिल हो जाता, कैसे बच सकता था? फिर से जरा ऊंची बोले, कैसे बच सकता था? क्यों? क्योंकि हबरून शहर पनाह है। हबरून शहर पनाह है और उसके पास मौका है। उसने वो मौका गवा दिया। कैसे गवा दिया? उसने वापस युवाब की बात को सुना और मुड़ गया। हम में से बहुत से हैं जो शहर पनाह की तरफ आते आते वापस मुड़ जाते हैं। कई बार हम फैसला करते हैं कि मुझे अपनी जिंदगी खुदावंद को देनी है, जो मेरी रिफ्यूज है, जो मेरी पनाह है, जिसमें मैं छुप सकता हूं और जिसमें मैं बच सकता हूं। और क्या होता है? पीछे से आवाजें बड़ी आती हैं, हमें आवाजें वापस मोड़ लेती हैं खुदावंद से। हालेलुया! हमें आवाजें वापस मोड़ लेती हैं। हमें आवाजें, कौन सी आवाजें होती हैं? जैसे ही हम चर्च के लिए तैयार हुए उसी वक्त ही रिश्तेदार आ टपके। अक्सर ऐसा होता है कि जो बड़ी फुफो है ना वो इतवार को ही आती है। मैं अक्सर सुनता हूँ फुफो जी आ गया सी, मैं क्या फिर चर्च की जाना। कई कई महीने हम रिश्तेदारियों में 2 इतवार हम चलीसुओं के लिए गुजारते हैं और 2 इतवार हम शादियों के लिए गुजारते हैं। बचते हैं वही बस महीना जिसमें शादियां ना हो या चलीसके ना हो, वरना कोई ना कोई काम हमारी जिंदगी में रहता है। मैंने बहुत से लोग देखे वो कहते हैं कि हमारी रिश्तेदारी बहुत बड़ी है इसलिए हमारे प्रोग्राम नहीं खत्म होते। अक्सर आप चर्च की तरफ आ रहे होंगे तो आपका दोस्त भी उसी दिन आपको मिलता है। ऐसे होता है तो यार कितने चले आज का मैच खेलना सी तू भूल गया।
सहेली दोस्त सब कुछ हमें चर्च की तरफ आने से रोकते हैं। आवाज आती है किस तरफ जा रहा है, मैं वो बड़ी उसने दिखते की होगी ओ अबनीर, मैं यहाँ पर नहीं लिखा हुआ लेकिन मेरी सोच है कि इतनी दुश्मनी में अबनीर वापस नहीं आ सकता था, इतनी बड़ी दुश्मनी में वो वापस नहीं आ सकता था। उसने बड़ा कुछ जताया होगा, ओ मैं तो भूल चुका हूँ, मैं तो तुझे अपना भाई मानता हूँ, ओ तू किस तरफ जा रहा है। थोड़ी सी अक्सर अपनी समय छूट दे देना और हम जाने लगे तो एकदम से वो हमसे प्यार करना शुरू हो जाता है, प्लीज शैतान हमसे प्यार करना शुरू हो जाता है। वो तेरिया मुश्किलात भी खत्म कर दिया, मैं ही तेरिया मुसीबत खत्म कर दिया, मैं ही तेरू बचा लादा, आ जा वापस। इब्लीस हमें यीशु मसीह में दाखिल नहीं होने देता, वो नहीं चाहता कि हम हबरून में दाखिल हो, वो नहीं चाहता कि हम उस जगह पर पहुंच जाए जहां तक उसकी रसाई नहीं है, जहां पर उसकी रसाई यीशु मसीह में अगर मैं चला जाता हूं तो इब्लीस की रसाई खत्म हो जाती है। इब्लीस मुझ तक नहीं पहुंच सकता, इब्लीस मुझ तक नहीं आ सकता, शैतान की जुर्रत नहीं कि वो मुझ तक आ सके। क्यों? क्योंकि मैं अपने खुदावन में महफूज हूं। हालेलुया, जरा जोर से कहें, क्या हूं मैं अपने खुदावन में? जहां पर इब्लीस नहीं जा सकता वो मेरी पनाह है, वो शहरे पनाह जहां पर इब्लीस नहीं जा सकता, जहां पर बदला लेने वाला इब्लीस, वो लिखा हुआ है कि वही पुराना असलहा है जिसने शुरू में इंसान को बर्बाद किया और वो आज भी हमें बर्बाद करने के लिए, आज भी हमें हलाक करने के लिए, आज भी हमें मारने के लिए हमारे पीछे पीछे दौड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। जितना ज्यादा खुदावंद में बढ़ेंगे ना, इब्लीस का शिकंजा उतना ज्यादा टाइट होता जाएगा। जितना ज्यादा खुदावंद में बढ़ेंगे इब्लीस उतना ही ज्यादा पीछे भागेगा। हालेलुया। जितना ज्यादा आप खुदावंद में बढ़ेंगे इब्लीस आपके क्या करेगा? क्या करेगा? पीछे भागेगा। क्या करेगा? जोर से बोलेंगे। जब आप खुदावंद में बढ़ेंगे तो क्या करेगा? इब्लीस आपके क्या करेगा? क्योंकि वो जानता है एक मकाम ऐसा है जहां से मैं इसे खींच कर नहीं ला सकता, एक मकाम ऐसा है जहां से मैं इसको खींच कर नहीं ला सकता। उसने युवाब ने कहा, ऐ अबनीर, मैं तेरा दोस्त हूं, मैं तुझसे प्यार करता हूं, ओ देख आज द्वार लगना था लेकिन मैंने मैच के लिए तेरे लिए छुट्टी की है, आज हमें पार्क में जाना था इसलिए मैंने छुट्टी की है। मैं छुट्टी कर सकता हूं, तू चर्च से छुट्टी नहीं कर सकता। मैं काम पे नहीं जाता, क्या तू चर्च में जाने से नहीं रुक सकता? वो हमें रोकेगा क्योंकि वो जानता है अगर ये खुदावंद में दाखिल हो गया तो मैं इसे नहीं ला सकता। हालेलुया। अगर ये खुदावंद में दाखिल हो गया तो मैं इसे, बड़ी खूबसूरत बात है, अगर ये खुदावंद में दाखिल हो गया तो मैं इसे, जरा जोर से बोले, मैं इसे, इब्लीस जानता है अगर ये खुदावंद में दाखिल हो गया तो मैं इसे कब तक ला सकता है? चर्च से उठाकर भी आपको लेकर जा सकता है, लेकिन अगर आप हकीकी मानों में खुदावंद के हो जाएंगे, पूरा दिल यीशु मसीह को दे देंगे, तो फिर कभी वो आपको वापस नहीं लेकर जा सकेगा। हालेलुया। कितना दिल? आधा दिल दे देंगे, थोड़ा सा दिल का हिस्सा दे देंगे, इब्लीस आएगा कि नहीं, थोड़ा जा उनका हिस्सा है, थोड़ा जा मेरा हिस्सा हो जाए, फिर यही आना जाना ही लगा रहता है। अक्सर लोग जो है कभी तौबा करनी, खुदावंद पर सब अब मैंने अपनी जिंदगी दोबारा से यीशु मसीह को दे दी है, क्योंकि ना गुजरिया ते फिर वही काम। मैं एक मिसाल सुनाऊंगा आपको। कई बार मैं आगे भी बता चुका, एक भाई था, उसे कैद में पकड़ लिया गया, कैद खाने में
उसे पता चला जेल के अंदर कि उसे भुगाकर एनकाउंटर किया जाएगा, इसको पीछे से गोली मारकर मार दिया जाएगा। कहता जी मैं झुका, रोया, कुर्लाया खुदा के सामने। कहता खुदावन, अगर तूने मुझे बचा लिया तो अगली जिंदगी में फिर तुझे दे दूंगा, सारे गंदे काम निकाल दूंगा, सारी गंदगी छोड़ दूंगा और अगली जिंदगी मेरी तेरी होगी। हालेलुया। और हकीकत में गोली मारने की बजाय उन्हीं लोगों ने उसको छोड़ दिया। हालेलुया। वो पुरुष उसे गोली मारकर हलाक करना चाहती थी, इनकाउंटर करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया। वापस आया तो सुबह 4 बजे उस वक्त मैं मीटिंग किया करता था, उधर चर्च में मैं मीटिंग किया करता था। सुबह सुबह भी मैंने देखा वो आया हुआ है, तो मुझसे पूछते भाई साहब शाम को भी चर्च में ला दे। मैं तो चाहना सुबह भी मैं इबादत करा तो शाम को भी करा। नहीं, मैंने कहा शाम को तो नहीं लगता है, सुबह 4 बजे हम रोजाना चर्च में जाते हैं, सुबह 4 बजे भी, जुमे की इबादत में भी, दुआया इबादत में भी, जुमेरात की दुआया इबादत में भी, उसमें भी आ रहा है। फिर उसके बाद मैंने इतवार की इबादत की अटेंड कर रहा है। तो पहले आहिस्ता आहिस्ता उसने क्या किया, 4 बजे की इबादत छोड़ी। फिर उसके बाद 4 बजे के बाद जुमेरात की इबादत में आहिस्ता आहिस्ता एक वक्त फिर ऐसा आ गया कि इतवार तक की इबादत की अटेंड नहीं करता। ऐसी मोहब्बत यीशु के साथ नहीं चलेगी, महफूज नहीं रह सकेंगे। फिर कहीं पर जाकर फिर एनकाउंटर हो सकता है, फिर कहीं जाकर फिर एक बड़ी मुसीबत आ सकती है। लेकिन अगर मैं अपनी पनाह में दाखिल हो जाऊं, अगर मैं उसमें जाकर छुप जाऊं, तो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, मेरे घराने को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, मेरी जिंदगी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसलिए क्योंकि मैं अपने खुदावंद में महफूज हूं। हालेलुया। मैं अपने खुदावंद में, कहीं जरा जोर से, मैं अपने खुदावंद में महफूज हूं। और खुदा, अब बात ही थी कि जब कोई शहर पनाह में दाखिल हो जाता तो उसके लिए लाजिम था कि शहर पनाह के अंदर ही रहे। अगर उससे सहमन कत्ल हो जाता और वो भागकर शहर पनाह में दाखिल हो जाता। कितने शहर पनाह थे, फिर से मैं दोहराना चाहता हूं, कितने शहर थे शहर पनाह? 6 शहर पनाह थे। उन 6 में से किसी में भी कोई जाकर दाखिल हो सकता था और उन शहर पनाह के, उस शहर पनाह के अंदर जाकर कोई उसको हलाक नहीं कर सकता था। लेकिन बाहर आ जाता, बाहर आने की इजाजत नहीं थी। कातिल से, जिसने कत्ल किया होता, उसे बाहर आने की इजाजत नहीं थी। और हम जो गुनाहगार हैं, इतने गुनाहगार हैं कि गुनाह की इंतहा है हमारी जिंदगी में। अगर हम महफूज रह सकते हैं, अगर हम बचे रह सकते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ अपनी पनाह में। और मेरी और आपकी पनाह सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है। हालेलुया। जिसकी तरफ मैं दौड़ता हुआ जा रहा हूं, जिसकी तरफ मैं दौड़ता हुआ जा रहा हूं, वो मेरा खुदावंद है। जिसकी तरफ मैं भागता हुआ जा रहा हूं, वो मेरा खुदावंद है। और जिसमें मैं महफूज हूं, वो मेरा, वो मेरा, और अभी भी काम आवाज है, वो मेरा, जिसमें मैं महफूज हूं, वो मेरा, उसके बाहर नहीं। हलाकत सारी जमीन पर फैल गई है, क्योंकि बाइबल लिखा है कि सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हो गए। हम सबने गुनाह किया। गुनाह में इसीलिए गाँव की कहता है, मैनू विच गुनाह दे जन्मिया मेरी माई। सबके सब कातिल हैं, सबके सब गुनाहगार हैं, गुनाह में जन्म लेने वाले हैं, गुनाह में पैदा होने वाले हैं। और अगर गुनाह में ही मर जाएंगे तो मुर्दा के मुर्दा ही रह जाएंगे। हालेलुया। कहीं पर बच सकते हैं आप, तो वो पनाह है।
अय्यूब बड़ी खूबसूरती से बताता है, कोई ऐसी जगह है जहां पर इब्लीस मुझे देख नहीं सकता, जहां पर जादू टूने को मैं नजर नहीं आता। कोई ऐसी जगह है जहां पर इब्लीस की नजर मुझ तक पहुंच नहीं सकती। कोई ऐसी जगह है जहां पर इब्लीस किसी को हलाक नहीं कर सकता। अय्यूब बड़ी खूबसूरती से बयान करता है। मेरे साथ निकाले अय्यूब की किताब, अगर आपके पास बाइबल है तो अय्यूब की किताब निकाले और उसका 28वां बाब। यीशु मसीह ने क्या कहा? राह कौन हूं? मैं हूं। यीशु मसीह ने क्या कहा? राह कौन है? बाइबल में जब रास्ते का या राह का लफ्ज आता है ना, तो इसका मतलब है ये यीशु मसीह है। जहां पर रास्ते या राह का लफ्ज आता है वो कौन है? जरा ऊंची बोले, वो कौन है? जहां पर बाइबल में रास्ते या राह का लफ्ज आता है वो कौन है? काम आवाज है, जरा ऊंची बोला करें। बाइबल में जहां पर राह या रास्ते का लफ्ज आता है वो कौन है? तो 28वां बाब पढ़े, लिखा है उस राह को कोई शिकारी परिंदा नहीं जानता जिस राह को मैं जानता हूं। हालेलुया। कहीं उस राह को कोई शिकारी परिंदा नहीं जानता जिस राह को मैं जानता हूं। कौन है वो राह? वो राह कौन है? हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा? यूहन्ना की इंजील उसके 14वें बाब में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा राह, हक और जिंदगी। जरा ऊंची बोले, क्या कहा यीशु मसीह ने? और एक यही राह है जिसको शिकारी परिंदा नहीं जानता। बाकी सारे रास्तों को शिकारी परिंदा जानता है। नोच सकता है शिकारी परिंदा, खा सकता है शिकारी परिंदा, हलाक कर सकता है शिकारी परिंदा, लेकिन ये वो रास्ता है जिस रास्ते को शिकारी परिंदा नहीं जानता। हालेलुया। कौन सा वो रास्ता है? यीशु मसीह। कौन सा रास्ता है? फिर से पढ़िएगा इस आयत को, इस तरह से लिखा है उस राह को कोई शिकारी परिंदा नहीं जानता और ना बाज की आंख ने उसे देखा है। इस राह को इब्लीस ने नहीं देखा। इब्लीस दुनिया के सारे रास्तों को जानता है और वो चाहता है कि आप उस रास्ते पर चलें। वो चाहता है जो रास्ते भी हैं इन रास्तों पर चलो, बदकारी के रास्ते पर चलो, नाराजगी के रास्ते पर चलो, गाली गलौज के रास्ते पर चलो, झगड़ों के रास्ते पर चलो, नशे के रास्ते पर चलो, लेकिन एक रास्ते से वो नावाकिफ है और वो वाहिद रास्ता है जिस पर मैं और आप चलते हैं। हालेलुया। हालेलुया। और एक और बड़ी खास बात है इस रास्ते पर चलने पर, लिखा हुआ इससे आगे, ना बाज की आंख ने उसे देखा है। ये रास्ता इब्लीस को नहीं नजर आता और मैं भी जब इस रास्ते पर चलता हूं तो मैं भी इब्लीस को नजर नहीं आता। हालेलुया। मुश्किल है इस रास्ते पर चलना, बहुत कुछ खत्म करना पड़ता है। अपनी जिंदगी के सारे तौर तरीके बदलने पड़ते हैं, अपनी जिंदगी के सारे मिजाज को बदलना पड़ता है, अपने रवैये को बदलना पड़ता है, गाली गलौज को निकालना पड़ता है, झूठ फरेब को निकालना पड़ता है, बदगोई को निकालना पड़ता है, बदतमीजी को निकालना पड़ता है, हर तरह की गंदी तस्वीरों को अपने अंदर से खारिज करना पड़ता है। और लिखा हुआ है कि इस रास्ते को बाज की आंख ने नहीं देखा। इस रास्ते को बाज की आंख ने हालेलुया। अब देखिए, आप ऊपर छत पे ले जाकर गोश्त रखते हैं तो चीलों को, कौवों को नजर आएगा और वो उसको क्या करेंगे? नोचेंगे, खाएंगे। ऐसे ही होगा ना। लेकिन अगर वो आप कहीं छुपा कर रखेंगे जहां पर चील कौवों को नजर ना आए तो वहां पर वो महफूज रहता है। ऐसे ही होता है ना। आप फ्रिज में रख देते हैं, कभी हुआ है कि फ्रिज में कौवे ने जाकर उसको खींच लिया हो, फ्रिज के अंदर पड़ा हो। ऐसे ही मेरी जिंदगी जब मेरे खुदावंद के पास होती है, जब मैं अपने आप को खुदावंद में छुपा लेता हूं, जब यीशु मसीह में मैं उतर जाता हूं, जब यीशु मसीह को मैं पहन लेता हूं, तो फिर इब्लीस को नजर आना बंद हो
वहां पर लांती नहीं चलते, वहां पर गंदगी से भरे हुए लोग नहीं चलते। ये वो रास्ता है जो उसके रास्तबाजों के लिए है। हालेलुया, हालेलुया। कभी आप घर में गालियां निकाल रहे हो या किसी सड़क पे गालियां निकाल रहे हो और किसी ने आपको कहा हो कि आप यीशु मसीह की राह पर चल रहे हो, कहा है किसी ने? कभी आप झूठ बोल रहे हो, बदकारी कर रहे हो, किसी ने आपसे? ये बदकारी, ये झूठ मुतकब्बर जानवरों के लिए है। ये बदकारी, नाराजगी किनके लिए है? मुतकब्बर जानवरों के लिए। रास्तबाजों का एक अपना रास्ता है जो वो जानते हैं, और वो रास्ता कौन सा है? यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। आपके तौरो तवार सब कुछ बताएंगे, आपका मिजाज यीशु मसीह को की अक्कासी करेगा। इसलिए शागिर्दों ने इस बात को दोहराया। पौलुस रसूल कहता है कि जब तुम गैर कौमों में हो, जब तुम ऐसे लोगों के साथ हो जो यीशु मसीह को नहीं जानते, तो तेरे बगैर बताए ही वो यीशु मसीह को जान जाएंगे। जब तेरा रवैया, तेरा मिजाज मसीह की अक्कासी करेगा, जब मसीह की पहचान तेरे अंदर से जाहिर होगी, तो इस बात का इजहार ऑटोमेटिकली हो जाएगा। बगैर कहे ही इस बात का इजहार होगा कि वाकई अगर ये शख्स इतना प्यार से बना हुआ है तो इनका खुदावंद कितना प्यार से बना होगा। हालेलुया। इसलिए वो बाइबल में लिखा है, जो रास्ता यीशु मसीह है उस पर मुतकब्बर जानवर नहीं चल सकता, उसे इब्लीस नहीं देख सकता, उसे वो लानती जानवर नहीं देखेंगे। यदि के लानती जानवरों से मुराद है वो पुराना अज़दहा इब्लीस, ना उसकी फौजें, ना उसकी बंदूकें, ना गंदी असीरें, कोई भी आपको नहीं देख सकेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मैं अपने खुदावंद में महफूज हूँ, इब्लीस मुझे नहीं देख सकता। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप ये साथ वाले से कह सकते हैं, मैं अपने खुदावंद में महफूज हूँ, इब्लीस मुझे नहीं देख सकता? जरा जोर से कोई बोलेगा, और कोई जोर से बोले। मुझे कोई नहीं देख सकता। और अगर आप अपना दिखाना चाहते हैं ना इब्लीस को, तो फिर आप उस पनाह से बाहर निकल जाएंगे। इब्लीस उस वक्त तक आपसे अनजान है, वो आपके मंसूबों से अनजान है। मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, खुदावंद में रहते हुए हम कैसे बाबरकत होते जाते हैं। हमारी बरकत रुकती क्यों नहीं है? खुदावंद में हमारी बरकत रुकती क्यों नहीं? सुनिएगा, अक्सर लोग इस बात से हैरान होंगे और बहुत से लोग ये सोचते होंगे, क्यों भाई से बड़ा बाबरकत होता जाता है, मम्मी ने चर्च जाना होना, मैं क्यों बाबरकत नहीं हो गया? वजह यह है कि जब आप खुदावंद में हैं, आपकी बरकतों को कोई रोकने वाला नहीं है। जब तक आप शहरे पनाह के अंदर हैं, आपकी बरकतों को कोई रोकने वाला नहीं है। जब आप शहरे पनाह के अंदर दाखिल होंगे, यानी यीशु मसीह के अंदर रहते हुए अपनी जिंदगी गुजारेंगे, जब आप अपने घर में रूहानी गज़लें गाएंगे, जब आप सड़कों पे और चौराहों पर चलते हुए, रस्तों में गाड़ी में या गाड़ी चलाते हुए रूहानी गज़लें गाएंगे, और आप हर घड़ी हर वक्त उस शहरे पनाह के अंदर रहेंगे, और जब आप शहरे पनाह के अंदर रहेंगे तो लिखा हुआ है कि बाज की आंख आपको देख नहीं सकेगी, लिखा हुआ है शिकारी परिंदा नोच नहीं सकेगा, बरकतों को छीन नहीं सकेगा। इसलिए कोई आपकी बरकत को रोक नहीं सकेगा, इसलिए कोई
हालेलुया। फिर आप सोचेंगे कि नाल वाली भैन बड़ी बाबरकत हो गई है, पूछ के जरा देखो तैनू दसे दी भाई जी मैं तो हूँ गीत ही गाती रहनी हाँ, दुआ ही करती रहनी हाँ, और मैं अपने खुदावन को अपने कार च देख लिया है, मैं अपने खुदावन को मैं अपनी जिंदगी च देख लिया है। हुण मैनू कोई मेरे मसीह तो जुदा नहीं कर सकता, हुण मैनू कोई मेरे मसीह तो जुदा नहीं कर सकता। हालेलुया। जिसमें मेरी औलाद मेरी बरकतें महफूज है, वो मेरा शहरे पना है, वो मेरा कहे किसमें महफूज है। फिर से उसी थोड़ा सा और मैं डिफाइन करना चाहता हूं। अगर कोई छीन कर लेकर जा सकता है तो वो शिकारी परिंदा है, मैंने भी बताया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लिखा हुआ है उस राह को कोई शिकारी परिंदा नहीं जानता। जरा जोर से बोले क्या लिखा हुआ है, फिर से जरा जोर से बोले क्या लिखा हुआ है। मेरी बरकत की राह को शिकारी परिंदा नहीं जानता, और जिसकी राह को शिकारी परिंदा जानता होगा ना, उसको नोचता रहेगा, उसको नोचता रहेगा, उसको खाता रहेगा। हालेलुया। जिसकी राह को शिकारी परिंदा जानता है उसे नोचता रहेगा, नहीं नोच सकता तो उसे जो उसमें महफूज है। हालेलुया। अगर आप ये चाहते हैं कि आज मैं यहाँ पर हूँ और मेरी रूहानी जिंदगी और मेरी बरकतों की जिंदगी यहाँ पर आ जाए और फिर यहाँ से और ऊपर जाए, फिर और ऊपर जाए, मैं बाबरकत हो जाऊं, मेरी औलाद बाबरकत हो जाए, तो फिर आपको एक ही रास्ता चूज करना पड़ेगा, एक ही रास्ते का इंतखाब करना पड़ेगा। उसके अलावा सारे रास्ते नोचने वाले हैं, उसके अलावा सारे रास्ते शिकारी परिंदों से भरे हुए हैं। एक ही तो रास्ता है जहां पर शिकारी परिंदा नहीं आ सकता, एक ही रास्ता है जहां पर शिकारी परिंदा नहीं आ सकता, और वो रास्ता मेरा और आपका यीशु मसीह है। हालेलुया। किसी ने दावा नहीं किया कि मैं रास्ता हूं, जितने आए रास्ता दिखाने के लिए आए। मैं भी क्या आया हूं, दिखाने के लिए। यहाँ पर खातमीन बैठे हैं, वो आपको रास्ता दिखा सकते हैं। रास्ता सिर्फ एक है और वो यीशु मसीह है। हालेलुया। वो कौन है? जिसमें कोई नोच कर नहीं लेकर जा सकता, वो रास्ता यीशु मसीह है। जिस रास्ते को कोई देख नहीं सकता, वो यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। तो किसकी तरफ दौड़कर जाना है? पौलुस रसूल किसकी तरफ दौड़ने को कहता है? दोबारा से उसी आयत की तरफ देखिए, किसकी तरफ दौड़ने को? इब्रानियों को खातर उसका 6वां बाब, इब्रानियों का खातर उसका 6वां बाब, उसकी 18वीं आयत। क्या लिखा है? उसका दूसरा हिस्सा दिलजमई से, पुख्ता तौर से, पुख्ता से पढ़ेंगे। हमारी पुख्ता तौर से दिलजमई हो जाए, जो बना लेने के लिए, वो जो बना लेने को इसलिए दौड़े हैं कि उस अमीर को जो सामने रखी है कब्जा में ले ले। कब्जा कर लूंगा मैं अपने उस रास्ते पर, कब्जा कर लूंगा मैं उस पनाह में जाकर कि ये पनाह मेरी है। आज से मेरा कब्जा मेरी पनाह पर रहेगा, कोई मुझे हटा नहीं सकता। किसी की जरूरत नहीं कि जो कुछ मुझे मिला है, किसी की जरूरत नहीं कि जो यीशु मुझे मिला है, जो पनाह मुझे मिली है, इस पनाह से इब्लीस की जरूरत नहीं मुझे निकाल कर ले बाहर फेंक सके। मैंने कब्जा कर लिया है अपनी पनाह पर, और मेरी और आपकी पनाह यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया।
मेरा कारोबार, मेरा रुपया पैसा, मेरी सेहत, मेरी जिंदगी, मेरी औलाद, मेरा घर, मेरा जो कुछ भी मेरे साथ जुड़ा हुआ है वो सब कुछ महफूज है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग इस बात पर ईमान रखते हैं कि सब कुछ महफूज हो सकता है? आपके नारे की आवाज बताइए। कितने लोग ईमान रखते हैं कि मेरा सब कुछ महफूज हो सकता है? अभी भी नारे की आवाज कम है, कुछ लोग अभी मुरझाए हुए दिल से कह रहे हैं। कितने लोग ईमान रखते हैं कि मेरा सब कुछ महफूज हो सकता है? किसमें? किसमें? हालेलुया, हालेलुया। और अय्यूब की किताब में क्या लिखा हुआ है? नौवीं आयत में लिखा है, मेरे साथ कहें कि ये आयत मेरे लिए है। और जोर से बोले, काम आवाज है। कोई और खुदास कह सकता है? लिखा हुआ है 9वीं आयत में, शैतान ने खुदावंद को जवाब दिया, क्या अय्यूब यूं ही खुदा से डरता है? क्या तूने उसके, मेरे साथ बोले, उसके और उसके घर के गिर्द, जैसे बोले उसके जगह मेरा ना आ जा, मेरे साथ बोले, मेरे और मेरे घर के गिर्द और जो कुछ मेरा है उन सब के गिर्द चारों तरफ बाढ़ बनाई है। हालेलुया। शैतान कहता है हमें नहीं यूब डालता, कोई जगह लभदी नहीं जिथों मैं देख सका कि वे बाबरकत होता जाता है। कोई जगह लभदी नहीं कि तो नजर ते आवे अय्यूब दियां बरकतां दा राज की है। अख मेरी उन्होंने देख ही नहीं सकती, और ना ही मैं कभी और रस्ते ते गया जिथे अय्यूब नूं बरकत मिली है। कोई दस्से ते सही, कोई विखावे ते सही कि अय्यूब किवें ते किंज बाबरकत हो गया है। देखदा ही नहीं, मैनू कुछ नजर नहीं आता। क्यों नजर नहीं आता? वो कहता सारिया चीज़ां ते तू बाढ़ लाई हुई है, कुछ नजर आवे वेखा ते मैनू पता चले ना अय्यूब किवें जमालदार हो गया है। क्यों? अय्यूब अपनी पनाह के अंदर रहता है, और जो कोई अपनी पनाह के अंदर रहता है उनके बढ़ने से अबलीस उन्हें रोक नहीं सकता, उनकी बरकत को अबलीस रोक नहीं सकता। हालेलुया। कितने लोग आज बरकत पाना चाहते हैं? और कौन चाहता है कि मैं हमेशा अपनी पनाह में रहूं? जो मेरा यीशु है मैं उसमें जिंदगी गुजारूं। आए हम अपने कदमों पर खड़े हो जाए। आज का दिन आपकी बरकत का दिन है। बाबा शिखा बाबा हालेलुया, 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 हालेलुया। कहीं अपने साथ वाले से कहीं आओ खुदावंद में उतरी। पीछे वाले से जा चुके हो कि आपको नजर आ रहा है? सबको कहीं आओ खुदावंद में उतरी। हालेलुया। कहीं मैंने कहा आप कहें आओ हम अपनी खुदावंद में उतरे। यस, तो जोर से कह सकता है? कोई है जो बुलंद आवाज से कह सकता है? हमारे दरमियान नया जुड़ा है, हम उनको भी आज महसूस करेंगे।